आज सुबह सुबह ये लेकर के आ गए थे कचौड़ी। और तो आज हमारा होगा कचौड़ी का नाश्ता। एक्चुअली सुबह सुबह मम्मी की ट्रेन थी और ये बिठाने के लिए गए थे। सुबह 5-6 बजे की ट्रेन थी तो ये बिठाने के लिए गए थे। तो आते के टाइम में ना ये कचौड़ी है ना लेकर के आए। एक्चुअली पिछली बार गए थे ना जब रेलवे स्टेशन, किसको छोड़ने गए थे, हाँ, जिनकी शादी में मम्मी है ना अभी गई है ना, वो लोग इन्विटेशन देने आई थी ना, उस टाइम पे जब ये छोड़ने गए थे ना तो ये अकेले अकेले कचौड़ी खा करके आ गए थे। तो मैंने इनको बोला कि भाई अकेले अकेले खाया है, कभी कभी हमारे लिए भी ले आया करो, हम भी इंसान हैं, कभी कभी हमारा भी मन कर आता है। तो फिर इस बार जब ये गए ना आज रेलवे स्टेशन पे, फिर सुबह के टाइम में ना इतना ये जाते नहीं है कहीं पर भी, मतलब कि उठते हैं फिर दुकान में चले जाते हैं, आप लोग देखते ही हो। तो आज है ना ये गए तो ना वहाँ से ना ये कचौड़ी लेते हुए आए। तो आज हमारा हो रहा है कचौड़ी का नाश्ता। तो क्योंकि बहुत दिनों बाद हो रहा है, लिटरली बहुत दिनों बाद हो रहा है, तो आप भी शामिल हो जाइए नाश्ते के अंदर। लेकिन उससे पहले हम कृषु को भोग लगा करके आएंगे। क्योंकि ना ये जहाँ से लेकर के आए ना ये कचौड़ी, वहाँ पर ना ऐसे वेजिटेरियन ही खाना बनता है, मतलब कि कचौड़ी है, समोसे हैं, यही बनते हैं, वो भी बिना प्याज लहसुन के। तो इसलिए मैं भोग लगा रही हूँ। और दूसरी बात, काफ़ी सारे ना आप लोग मुझसे कहते हो कि बाहर का खाना मत खिलाया करो, लेकिन मैं कभी कभी उनको खिलाती हूँ। क्योंकि ना देखिए, जब अगर कभी बाई चांस मैं इनको कहीं पर लेकर के जाऊँ, जैसे वैसे तो हम कहीं जाते ही नहीं है, आप लोग देखते ही, हमारा दिन यही निकलता है, हमारी रात भी यही हो जाती है। लेकिन फिर भी बाई चांस अगर मैं इनको कहीं लेकर के जाऊँ और अगर मैंने इनको बाहर के खाने की आदत नहीं डाली थोड़ा बहुत, तो फिर ये ना बाहर का खाना नहीं खाएंगे। क्योंकि कहते हैं कि जैसी हम सेवा करने लग जाते हैं ना, वैसी ही वो पूजा स्वीकार करते हैं। आपने वो कसाई की कहानी तो सुनी ही होगी। तो इसलिए मैं ना थोड़ा सा है ना इनको बाहर का भी कभी कभी खिलाती रहती हूँ। जैसे जो वेजिटेरियन है, जिसके ऊपर ग्रीन साइन होता है और जिस पे मुझे पूरा ट्रस्ट होता है कि हाँ ये ना बिल्कुल इधर आसपास में भी कहीं पर भी प्याज लहसुन का यूज़ नहीं होता है, तो वहाँ का जो खाना होता है ना मैं इनको खिला देती हूँ। तो ये जहाँ से लेकर के आए ना, ये ट्रस्टेबल शॉप है। ये ना पहले आप सबको पता होगा कि अगर पहले से आप मुझे देखते हो तो मुझे जानते हो, तो इनको है ना कचौड़ी का बहुत शौक है, बहुत ज़्यादा कचौड़ी खाया करते थे, डेली कचौड़ी खाने चल जाते थे। मैं नाश्ता बना के तैयार रखती हूँ और ये आते और बोलते कि मैं तो नाश्ता कर आया कचौड़ी का। तो इन्होंने पता नहीं अब कैसे छोड़ दिए, भगवान जाने, लेकिन फिर भी इनकी फेवरेट है। तो इनकी जान पहचान ही है एक तरह से। तो ये वहाँ से लेकर के आए। तो चलिए पहले ना हम कृषि को भोग लगा करके आते हैं। ऐसा होता है ना कि ना कई तरीके के लोग होते हैं, अलग अलग थिंकिंग होती है, और मुझसे ज़्यादा तो कृषु के फ़ैन हैं यहाँ पर। तो मेरी कुछ भी पूजा सेवा में अगर कुछ भी भूल चूक होती है ना, तो फिर ना मेरे पास है ना कमेंट्स आने लग जाते हैं। और लेकिन मेरे भाव अच्छे होते हैं। और वैसे भी भागवत गीता में भी लिखा है कि ना जब हम कृष्ण भावना भावित होकर के कोई काम करते हैं ना, तो हम पाप और पुण्य से ऊपर उठ जाते हैं। लेकिन फिर भी है ना एक जो भक्त होता है ना, जो कृष्ण भावना भावित होता है, वो ऐसे कर्म करना चाहता है कि वो पाप का भोगी हो ही ना। तो मैं इसलिए आपको क्लियरिफिकेशन दे रही हूँ, ताकि आप लोगों को ऐसा ना लगे कि भाई नीतू बाहर का मत खिला, या फिर मेरे पास ऐसे कमेंट्स आ जाते हैं। तो उनकी भी गलती नहीं है, वो भगवान के भक्त हैं और वो नहीं चाहते कि दूसरा भक्त कोई गलती करे। तो उसके लिए तो थैंक यू कि आप मुझे ना सही राह दिखाते हो, लेकिन मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी आप लोगों के सामने रख दे रही हूँ। तो चलिए, अब जो हम भोग तो लगाए आए हैं, अब मैं सब्जी गर्म कर लेती हूँ, क्योंकि लाते लाते में बहुत ठंडी हो गई। कृषि को तो क्या हम थोड़ा ठंडा ही खिलाते हैं, मतलब जैसी निभाई थी ना वैसी खिलाते हैं, लेकिन हम लोग थोड़ी गर्म खाएंगे, क्योंकि कचौड़ी भी थोड़ी सी गर्म नहीं रहेगी, मतलब थोड़ी सी ठंडी हो गई है। तो गर्म करते हैं, फिर हम लोग खाते हैं, फिर उसके बाद में आप लोगों से मिलते हैं।
हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छी होगी, खुश होगी और बिल्कुल मज़े में होगी। नाश्ता पानी हम लोगों का हो गया है। आज कुछ बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, नाश्ते से मुझे मिल गई छुट्टी और अभी मैं जा रही हूँ लंच बनाने। भैया नाश्ते से छुट्टी मिली है, लंच से नहीं। तो आज मैंने सोचा है कि मैं मेथी रखी हुई है, बथुआ रखा हुआ है, गोभी भी रखी हुई है, गाजर भी रखी हुई है, मतलब बहुत सारी सब्जियां रखी हुई है, खूब सारी। तो लेकिन गोभी है, गाजर है, जल्दी ख़राब नहीं होंगी, लेकिन ना मेथी और बथुआ जल्दी ख़राब हो जाएंगे। तो मैं सोच रही हूँ कि मेथी की मैं बना लेती हूँ मेथी आलू की सब्ज़ी, और बथुए को उबाल करके मैं बना लेती हूँ बथुए का रायता। तो चलिए ये हम बना लेते हैं, तो जल्दी जल्दी से बना लेते हैं। तो यहाँ पर ना मैं आलूओं को छोक दे रही हूँ पहले, और मेथी को यहाँ पे साइड में कट करती जा रही हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया है कि है ना, मैं मेथी को हाथ के हाथ कट करती हूँ। जब तक आलू सीजते हैं ना, मतलब आलू पकते हैं, आलू कुक होते हैं, इतनी देर में मेथी जो होती है ना वो मेरी कट जाती है। और हाथ के हाथ कट करके डालो ना तो कड़वी भी नहीं होती है। तो इसलिए मैं ना हाथ के हाथ काट के और फिर डालती हूँ। और ना यहाँ पर अब मैं बथुए को साफ़ कर ले रही हूँ। मेथी को तो मैंने ना आटे के साथ में ही रात को ही साफ़ कर लिया था, लेकिन ये बथुआ ना मेरा रह गया था, क्योंकि वही रात ज़्यादा हो जाती है ना, तो फिर नहीं हो पाया था। तो यहाँ पे मैंने बथुए को भी साफ़ कर लिया था, उसको अच्छे से धो लिया है। और यहाँ पर मैं सब्ज़ी को चेक कर रही थी कि क्या हाल चाल है सब्ज़ी के। तो अभी भी इसके अंदर ना पानी दिख रहा था, तो मैंने बोला कि चलो इसको और बनने देते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़े से आलू भी उबाल लिए हैं, क्योंकि आलू उबाल के रख लो ना तो ठीक रहता है। क्योंकि हर्षित है ना ऐसे ही है कि है ना, खाता है तो खाता है, मन की सब्ज़ी होती है तो नहीं खाता है, नहीं तो आलू मेथी वो कम ही खाता है। और ये लेकिन है ना, ये वाली सब्ज़ी है ना, बथुए का रायता है ना, वो खा लेता है। तो मैंने बोला लेकिन फिर भी आलू उबाल लो, क्यों चांस लें। तो यहाँ पे मैं बस थोड़ा सा पानी डालूँगी इसके अंदर, बथुए के अंदर, क्योंकि बथुआ खुद भी अपना पानी रिलीज़ करता है, तो फिर कुक हो जाएगा। और फिर उसके बाद में बस इसको है ना बॉईल करने के लिए रख दे रही हूँ। 2 सीटी में बॉईल हो जाता है अच्छे से। तो बस मैंने इसको यहाँ पर कर दिया है। यहाँ पर जब ये बॉईल हो गया था तो इसको बस मैं थोड़ा सा ठंडा होने के बाद में फिर इसको है ना मिक्सी में है ना थोड़ा सा है ना पीस लूँगी। तो पीस करके और फिर ही बनाती हूँ। आप चाहे तो है ना हाथ से क्रश करके भी बना सकते हो, कुछ लोग ऐसे भी बना लेते हैं, लेकिन मैं ना पीस कर ही बनाती हूँ, क्योंकि मुंह के अंदर वो दाने दाने से आते हैं ना, तो इनको ज़्यादा पसंद नहीं आते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको पीस लिया है, बिल्कुल बारीक सा कर लिया है। उसके बाद में दही मैंने रात को ही मंगा करके रख लिया था। वैसे तो मैं जमा करके रखती हूँ, लेकिन अभी थोड़े टाइम पहले चंद्र ग्रहण पड़ा था ना, तो तब दही मैंने ख़त्म किया था, और उसके बाद में मेरा दही मैंने जमाया ही नहीं है। तो आज आया है, तो अब मैं वापस से जमाऊँगी। तो जो दही है वो मैंने ले लिया था, उसको फेंट लिया है। उसके बाद में मैंने जो बथुआ पीसा था उसे मैंने निकाल लिया है, और बाकी के मिक्सी के जार में जो रह गया था उससे आज का रायता मेरा बन जाएगा, क्योंकि कुछ भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। और मैंने देखा है कि मेरे व्यूअर्स हैं ना, मेरे जैसे ही हैं, वो भी बिल्कुल तो वो भी ऐसे ही करते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। यहाँ पे मैंने ना लाल मिर्ची डाल दी थी, जीरा डाल दिया था, सफ़ेद नमक और काला नमक। और यहाँ पे बस अब मैं ना रोटियाँ सेक ले रही हूँ भोग के लिए, और यहाँ पे मेरी लग गई है थाली। ओके दोस्तों, तो हमारा लंच जो है वो बिल्कुल सॉर्ट आउट हो चुका है। मैंने लड्डू गोपाल जी को भोग भी लगा दिया है, और अब बारी आती है मिर्ची के अचार डालने की। ये मैंने रात को ही इसको धो दिया था इनको, और सुखाने के लिए डाल दिया था। ये अच्छे से सूख गई हैं। अब इनको है ना बस मसाला पीस करके और इनको भर करके इनको तैयार करना है। तो जल्दी से इनको भी तैयार कर लेते हैं। और इनके साथ सोच रहे हो कि मैंने स्वेटर नहीं पहना, लेकिन
कैप पहनी, ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे ना सर्दी की वजह से है ना, मैं चाहे कान ना ढकूँ, मेरे कान आप देखोगे हमेशा ऐसे उड़े रहते हैं, मेरे से कान नहीं ढके जाते, लेकिन ये वाला चीज़ है ना मैं ढक के रखती हूँ ताकि ना मेरे सर में दर्द ना हो, क्योंकि मेरे सिर में दर्द होने लग जाता है। तो है ना इसलिए मैंने है ना इसको ऐसे कवर किया हुआ है। और तो चलिए आप जल्दी से ना ये मिर्चियों को है ना कर लेते हैं। मिर्चियों को चीरा लगाएंगी पहले, उससे पहले मसाला पीस लेते हैं, ठीक है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। और काफ़ी पिछली बार मैंने जब रेसिपी डाली थी तो बहुत सारे लोगों ने ना इस अचार को ट्राई भी किया था और उन सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो और उन्होंने कुछ कुछ इंग्रेडिएंट्स बताए भी थे कि अमचूर वगैरह भी डाल दूँ। तो मैं अमचूर है ना इसलिए नहीं डालती हूँ क्योंकि जो राई होती है ना वो खटास दे देती है, तो इतनी ही खटास काफ़ी होती है, तो मैं इसलिए अमचूर नहीं डालती हूँ। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि ज़्यादा खटास होनी चाहिए तो आप डाल लीजिए, लेकिन है ना मैं नहीं डालती हूँ। इसको एकदम ड्राई कर लेती हूँ। अभी इसके अंदर वो पीसा था ना मैंने बथुआ, तो ये है ना थोड़ा सा गीला गीला हो रहा है, तो इसका ड्राई होना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसको ना मैंने अच्छे से ड्राई कर लिया है और इसकी ये ना ग्रेप है जो ये टूट गई। और मैंने ना इनको कह रखा है, पता नहीं कौन से जन्म में लेकर के आएंगे, लेकिन जब भी लाएंगे तब तक इसी का यूज़ करना है। तो यहाँ पर मैंने लिए है राई, सौंफ, हल्दी और नमक। इनको बस ग्राइंड कर लेंगे, दरदरा सा पीसेंगे। यहाँ पर मसाला है ना पिस करके तैयार है। यहाँ पर मैंने तेल भी गरम करने के लिए रख दिया है और तब तक मैं इन मिर्चियों में ना चीरा लगा दे रही हूँ बीच में, यहाँ से यूँ। रेशियो पता है क्या होता है, जैसे 1 किलो मिर्ची लिए ना तो उसके अंदर पाव ही राई जाएगी, पाव ही हल्दी जाएगी, पाव ही नमक जाएगा और पाव ही सौंफ जाएगी। इसका रेशियो ये रहता है। तो अभी फ़िलहाल मेरे पास ये ना जितनी थी उसके अकॉर्डिंग मैंने डाल लिया था और ये 2 मिर्ची बची हैं बस, और बाकी सारा मसाला भर गया है। और मैंने इस कंटेनर को है ना मतलब अचार डालने के लिए इसको बोर्नविटा के डब्बे को ही मैंने ना धो करके सुखा करके रख लिया था कल ही। तो जब मैंने मिर्चियाँ धोई थी ना उसी टाइम पर मैंने इसको भी धो लिया था। तो इसके अंदर मैंने पूरी फिल करी है, क्योंकि जो कांच वाले कंटेनर में मैं डालती हूँ ना अचार वो छोटा रहेगा, ये थोड़ी ज़्यादा है मिर्चियाँ। तो ये शायद आधी किलो के आसपास है। तो इसके अंदर तेल भी है ना ज़्यादा नहीं जाता है, और तेल है ना जब ठंडा हो जाएगा उसके बाद में हम इसको इसके अंदर ऐड करेंगे। तो इसको ना गर्म किए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, मतलब मैंने ना जब मिर्ची डालना स्टार्ट ही किया था ना उस टाइम पर ही मैंने इसको है ना गर्म करने के लिए रख दिया था। तो ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं होती है, तो मैं इसके अंदर इस तेल को यहाँ पर ना डाल दे रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने तेल डाल दिया है और इसको बस है ना लिड लगा करके ऐसे ही रखे रहने देंगे। और ये मत कहिएगा कि प्लास्टिक के डब्बे में डाल दिया ये वो, क्योंकि है ना मेरे पास और कोई कंटेनर था ही नहीं, यही था तो मैंने इसी के अंदर ही डाल दिया। बाकी के फिर स्टील के थे, तो स्टील के में अचार डालते नहीं, क्योंकि अचार जो होता है वो खट्टा होता है ना, खटाई की चीज़ें स्टील के अंदर रखते नहीं हैं। तो इसके अंदर मैंने डाल दिया है। और अब इसका टेस्ट जो है वो हस्बैंड जी बताएंगे कि कैसी बनी है। वैसे जब हम मसाला तैयार करते हैं ना मिक्सी में पीसते हैं, उसके बाद में आप थोड़ा सा लेकर के चाख भी सकते हो, उससे ना अंदाज़ा हो जाता है कि नमक वगैरह ठीक है ना। और हाथ देखिए पीले हो गए मेरे, हाथ पीले हो गए मेरे एक बार फिर से मेरे हाथ पीले हो गए हैं। तो चलिए शादी का सीज़न है तो हाथ पीले करना तो बनता ही है। तो ये अचार मेरा बन करके तैयार हो गया, लेकिन मैं आपको ऐसे दिखा नहीं सकती हूँ जैसे पहले मैं ऐसे दिखा देती थी। कि कांच वाले कंटेनर में एक बात है, अचार सुंदर तो बहुत लगता है ना, डालते हैं तो सुंदर लगता है बहुत, लेकिन इसके अंदर तो दिख ही नहीं रहा यार। चलो कोई बात नहीं, टेस्ट में अच्छा होना चाहिए, दिख रहा कैसा है इससे भी फ़र्क पड़ता है, लेकिन चलो 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 ठीक है ना। तो ये अचार भी मेरा हो गया है डन।
तो ये मैंने ना एक्चुअली उबाल के इसलिए रख लिए थे कि आलू उबले हुए रखे होते हैं ना तो ठीक रहता है। मेरे मतलब जहाँ पे बच्चे ऐसे होते हैं ना सेलेक्टिव, तो वहाँ पर अगर आलू हैं ऐसी चीज़ अगर उबाल के रखी जाए ना तो ठीक रहता है। मतलब कि कभी भी उनका मूड हो जाए कि मैं नहीं खा रहा ऐसी सब्ज़ी या मैं नहीं कर रहा, तो उस टाइम पर ना ये आलू ही हमारी हेल्प करते हैं बहुत ज़्यादा। ये अचार भी डल गया है, लंच पूरा सॉर्ट आउट है, भगवान जी को भोग लग ही गया है। बस हस्बैंड जाएंगे उस टाइम पे उनको गरम गरम रोटियां सेकूंगी। और अब इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचती हूँ, इस वीडियो को यहीं पर ही विराम देते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कॉमेंट है, कोई भी सजेशन है तो आप कॉमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉयिंग। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा। पीले पीले हाथों के साथ में बाय बाय।